दोस्तों जब बात आती है गारंटीड रिटर्न्स की तो हमारे दिमाग में बस एक ही नाम आता है, एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट का। इसीलिए लोग भी एफडी पर आंखें बंद करके यकीन करते हैं। वैसे इस बात में कोई झूठ भी नहीं है दैट एफडी से गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन अगर एफडी के रिटर्न्स को इन्फ्लेशन एडजस्ट किया जाए तो शायद ऐसा कहना गलत होगा कि एफडी से पॉजिटिव रिटर्न्स भी लिए जा सकते हैं, बिकॉज एफडी के रिटर्न्स 5% के आसपास के रहते हैं, वेयर एज इन्फ्लेशन अप्रोक्सीमेटली 7% से ग्रो करती है। दैट मीन्स कि एफडी से लिए रिटर्न्स की वैल्यू 0 से भी नीचे -2% की रह जाती है। तो हम कह सकते हैं दैट एफडी से गारंटीड रिटर्न्स तो मिलते हैं लेकिन पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं मिलते अगर हम इसे इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दे तो। लेकिन दोस्तों कैसा हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा मेथड है जिससे आप गारंटीड रिटर्न्स भी ले सकते हो, साथ ही ये मेथड इन्फ्लेशन को भी बड़े मार्जिन से बीट करता है। इनफैक्ट रिसर्चेस तो ये तक सजेस्ट करती हैं दैट ये मेथड इंडाइसेस यानी निफ्टी और सेंसेक्स के रिटर्न्स को भी बीट करता है। यकीन नहीं होता तो आओ मैं आपको ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट दिखाता हूं। दोस्तों अगर इस टेबल को आप ध्यान से देखो तो यू विल फाइंड कि इसकी फर्स्ट रो में एयर दिखाया गया है एंड देन फोर्थ रो में इस मेथड के सीएजीआर रिटर्न्स दिखाए गए हैं एंड फिफ्थ रो में बताया गया है कि कितने % मार्जिन से इस मेथड ने सेंसेक्स को बीट किया है। सो आप क्लियरली देख सकते हो दैट ईयर 2000 में इस मेथड ने 22.6% के रिटर्न्स दिए हैं और सेंसेक्स को बीट किया है 6.6% के मार्जिन से। देन 2001 में 32.2% के रिटर्न दिए हैं जो कि 11.7% हायर थे सेंसेक्स के रिटर्न से, और ऐसे ही आप 2015 तक के रिटर्न्स को देख सकते हो इस टेबल में। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इससे आगे के सालों का डेटा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इससे इस मेथड की पावर का अंदाजा तो लग ही जाएगा। इस मेथड ने इन 15 सालों में यानी कि 2000 से 2015 तक एक भी बार सेंसेक्स से कम रिटर्न नहीं दिए हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि ठीक है, इस बात से तो हम कन्विंस हो गए दैट ये मेथड हाई रिटर्न्स देता है, लेकिन आपने तो वीडियो की शुरुआत में ये भी कहा था दैट इस मेथड से गारंटीड रिटर्न्स भी लिए जा सकते हैं। सो हाउ दैट कैन बी पॉसिबल? इतने हाई रिटर्न्स वो भी गारंटेड, एक सपने की तरह लगता है। तो दोस्तों अपनी इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मैं इसी रिपोर्ट में बताई गई रिसर्च का सहारा लूंगा। ये ग्राफ जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें बताया गया है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 1 महीने या उससे पहले सेल कर देते हो तो आपके पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करने की प्रोबेबिलिटी लेस देन 50% की बनती है, यानी कि 50-50 चांस है आपको लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। वहीं अगर आप 1 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हो तो आपके पॉजिटिव रिटर्न्स लेने की चांसेस 70% के हो जाते हैं, यानी कि स्टिल 30% रिस्क है पैसे लूज करने का। लेकिन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 10 साल के लिए होल्ड करते हो तो आपके पॉजिटिव गेन्स होने की प्रोबेबिलिटी 100% की हो जाती है, यानी कि 0 रिस्क। तो दोस्तों अभी तक वीडियो से हम ये सीखे हैं दैट अगर हम इस मेथड का यूज करके अपने पैसे इन्वेस्ट करें और फिर 10+ ईयर्स के लिए उन्हें इन्वेस्टेड रहने दें तो हम वेरी हाई रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, वो भी एफडी जितने रिस्क पे। काफी फैसिनेटिंग है राइट? तो वेट किस बात का, अभी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। लेकिन रुको, पहले मेथड क्या है वो तो जान लेते हैं। दोस्तों इस मेथड का नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग मेथड। ये टर्म कॉफी कैन इन्वेस्टिंग अमेरिका के एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर रॉबर्ट कर्बी ने सबसे पहले 1984 में इंट्रोड्यूस करी थी, लेकिन इंडिया में ये तब फेमस हुई जब इस पे एक बुक पब्लिश करी गई नेम्ड कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। और दोस्तों आज की ये वीडियो इसी बुक यानी कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बुक पे बेस्ड होने वाली है, जिसमें हम सीखेंगे कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग क्या होती है, कैसे हम कॉफी कैन पोर्टफोलियो बना सकते हैं, यानी कि एक ऐसा पोर्टफोलियो जिससे लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स लिए जा सके, वो भी लो रिस्क पे। और फाइनली हम इस बुक की लर्निंग्स का इस्तेमाल करके खुद से एक कॉफी कैन पोर्टफोलियो भी बनाएंगे और देखेंगे कि क्या सच में एक कॉफी कैन पोर्टफोलियो वैसे रिटर्न्स देता है जैसे कि बुक्स एंड रिसर्चेस में दावा किया गया है। सो विदाउट फर्दर अडू सीधे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं एंड सबसे पहले जानते हैं दैट व्हाट इज कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। पुराने समय में लोग क्या करते थे कि अपनी महंगी और जरूरी चीजों को किसी जार जैसे कि कॉफी के जार या आप कैन भी कह सकते हो उसमें छिपाकर रख देते थे, जैसे कि अपनी कोई ज्वेलरी, कोई प्रीशियस मेटल, या उस समय जैसे शेयर्स फिजिकल हुआ करते थे एक पेपर के सर्टिफिकेट की तरह, तो उन फिजिकल शेयर्स को या किसी और महंगी चीज को वो कॉफी के कैंस में डाल देते और फिर उन कैंस को कहीं ऐसी जगह रख देते जहां वो आसानी से उस तक ना पहुंच पाए और कई दशकों तक उसे यूं ही रहने देते जब तक कि उन्हें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े। वैसे ही दोस्तों हम कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के केस में करते हैं, हम अच्छे शेयर्स का चुनाव करते हैं फिर उन्हें खरीद के तो भूल जाते हैं। यानी कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग मेथड के अनुसार हमें कुछ हाई क्वालिटी शेयर्स का एक पोर्टफोलियो बनाना होता है एंड फिर उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना होता है ताकि हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकें और एक वेल्थ क्रिएट कर सके। आई होप यहां तक आपको सब क्लियर है। अब आगे हम कॉफी कैन पोर्टफोलियो के लिए अच्छे शेयर्स कैसे पिक करते हैं ये सीखेंगे, जिसके लिए बुक में एक 5 स्टेप मेथड बताया गया है जिसे कि मैं आसान भाषा में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जिस भी कंपनी को हम कॉफी कैन पोर्टफोलियो के लिए सिलेक्ट करेंगे
उसकी मार्केट कैप कम से कम 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए। सेकेंडली, किसी भी कंपनी को कॉफी कैन पोर्टफोलियो में एंटर करने के लिए जो दूसरी क्वालिटी चाहिए वो है ग्रोथ इन रेवेन्यू, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू पिछले 5-10 सालों से एटलीस्ट 10% से बड़ा होना चाहिए ईयरली। यानी कि अगर कोई कंपनी इस साल 100 रुपए अर्न कर रही है तो नेक्स्ट ईयर उसको 110 रुपए अर्न करने होंगे, उसके नेक्स्ट ईयर 110 का 10% यानी कि 121 रुपए अर्न करने होंगे, एंड सो ऑन। और ऐसे कंपनी को लगातार कम से कम 5 सालों के लिए करना होगा। वैसे आप ये सोच के घबराइए मत कि हजारों कंपनीज में से मैं ऐसी अच्छी कंपनीज को कैसे फिल्टर आउट करूंगा। दोस्तों, ऐसा करना बहुत इजी है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहो। मान लो कि आपने एक ऐसी कंपनी ढूंढ ली जो पिछले 5-10 सालों से कंसिस्टेंटली मोर देन 10% से ग्रो करती आई है। तो अब आप थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ोगे, जिसमें आपको कंपनी का ROE चेक करना होगा, जो कि मिनिमम 15% का होना चाहिए। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कंपनी द्वारा जनरेट किए गए रिटर्न्स शेयर होल्डर के पैसों पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी के पास टोटल शेयर होल्डर फंड है 1000 रुपए का और कंपनी इस 1000 रुपए से बिजनेस करके 150 रुपए एक्स्ट्रा कमा रही है, यानी कि उसकी टोटल अर्निंग अगर 1000 प्लस 150 मतलब कि 1150 रुपए है, तो ये 150 रुपए हुए रिटर्न ऑन इक्विटी, एंड इन परसेंटेज टर्म ये 15% हुआ। दोस्तों, ये आपको बस समझाने के लिए है कि ROE क्या होता है। वैसे इसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ये डेटा आपको इजीली किसी भी स्क्रीनर वेबसाइट पे मिल जाता है। नेक्स्ट आपको कंपनी का ROCE भी चेक करना होता है। ROCE यानी रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कंपनी के पास टोटल जितनी भी कैपिटल है उस पे जनरेट किए रिटर्न्स। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि एक कंपनी जब बिजनेस में उतरती है तो वो 3 तरीकों से पैसे रेज करती है। एक खुद के पैसे जैसे पर्सनल सेविंग्स लगाती है, सेकेंडली शेयर होल्डर से पैसे उठाती है, और थर्ड कुछ लोन भी लेती है। तो इन सब से जो भी कैपिटल कंपनी के पास होती है उस पे जनरेट किए रिटर्न्स को ROCE कहते हैं। और ये ROCE भी मिनिमम 15% का होना कंपलसरी है किसी भी कंपनी का कॉफी कैन पोर्टफोलियो में एंटर करने के लिए। और दोस्तों, ये डेटा भी आपको स्क्रीनर वेबसाइट पर मिल जाएगा आसानी से। अब इसके बाद आप ये चारों पैरामीटर्स पार करने वाली कुछ कंपनीज को चूज करोगे। जैसे कि एक अच्छे कॉफी कैन पोर्टफोलियो में 12 कंपनीज होती हैं, तो आप भी 12 कंपनीज को चूज कर सकते हो, या अपने कंफर्ट के हिसाब से भी अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। देन इस पोर्टफोलियो को आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा। कम से कम 10 सालों के लिए तो आपको इसे होल्ड करना ही चाहिए, तभी कंपाउंडिंग सही से वर्क कर पाएगी। एंड जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था कि लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स होल्ड करने पे हमारा रिस्क बहुत कम हो जाता है, मनी लूज करने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये सब ध्यान में रखते हुए अब हम खुद से एक कॉफी कैन पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे और फिर उस पोर्टफोलियो के पिछले 10 सालों के रिटर्न्स निकालेंगे और देखेंगे कि क्या सच में ये रिटर्न्स इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट किए हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, आप इसके लिए किसी भी स्क्रीनर वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के लिए टिकर टेप स्क्रीनर को यूज कर रहा हूं। तो दोस्तों, वेबसाइट कुछ ऐसे ओपन होगी। आप यहां सब कुछ एज इट इज रहने दोगे, बस लेफ्ट हैंड साइड में ऐड फिल्टर बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप ऐड फिल्टर बटन पे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ आप सर्च बॉक्स में क्लिक करने के बाद टाइप करोगे रेवेन्यू ग्रोथ और 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ पर टिक करोगे। देन यहाँ ग्रोथ परसेंट में जैसे ही आप 10% ऐड करोगे तो सीधा 4472 कंपनीज में से फिल्टर आउट होके 1589 कंपनीज ही रह जाएंगी। देन सेकंड फिल्टर अप्लाई करोगे विच इज ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। इसके लिए भी आप सेम प्रोसेस फॉलो करोगे। क्लिक ऐड फिल्टर, देन टाइप रिटर्न ऑन इक्विटी एंड टिक दिस बॉक्स। देन लेफ्ट साइड में यहाँ ऐड कर दो 15% एंड यू विल सी कि अब बस 532 कंपनीज ही बची हैं। अब नेक्स्ट फिल्टर ROCE को भी सेम वे में ऐड करेंगे और इसे भी 15% रखेंगे तो बस 466 कंपनीज ही बचेंगी। आई होप अब तक आपको सब अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम 12 कंपनीज का एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले तो हम सेक्टर वाले सेक्शन में जाएंगे और इसमें से जो भी सेक्टर्स हमें समझ आते हैं उन्हें टिक कर लेंगे। जैसे कि मैं जो सेक्टर चूज कर रहा हूं वो है एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जिसमें ऑटो पार्ट्स, टायर्स एंड रबर्स, व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स एटसेट्रा कंपनीज आती हैं। सेकंड है कंज्यूमर स्टेपल, जिसमें अल्कोहल बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, टी एंड कॉफी एटसेट्रा जैसी कंपनीज आती हैं। एंड फाइनल एक और सेक्टर में चूज कर लेता हूं विच इज द IT सेक्टर। तो अब ये करने के बाद हम मार्केट कैप वाले सेक्शन में जाएंगे एंड देन स्मॉल कैप पे क्लिक करेंगे और जो लिस्ट अब निकल के आएगी इसमें से जो फर्स्ट 4 कंपनीज हैं उनको सीधा सीधा शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में शॉर्ट लिस्ट करी कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है। मैं खुद भी रैंडमली इन कंपनीज को उठा रहा हूं, सो प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये फर्स्ट 4 कंपनीज हैं। तनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड जो कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सेकंड है शीला फॉर्म लिमिटेड जो कि होम फर्निशिंग के बिजनेस में है। देन नंबर 3 पे है रेडिको खैतान लिमिटेड जो कि अल्कोहलिक बेवरेजेस सेल करती है।
देन नंबर 4 पे है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि आईटी सेक्टर की एक कंपनी है, लेकिन इसकी जगह हमें कोई और कंपनी लेनी पड़ेगी बिकॉज ये 3 साल पहले ही लिस्ट हुई है। सो हम आईटी सेक्टर की ही एक और कंपनी देखते हैं। हाँ, ये सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये थी 4 स्मॉल कैप कंपनीज। अब हम मिड कैप की तरफ मूव करेंगे और उसमें से भी 4 कंपनी सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ नंबर 1 पे है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि टायर्स एंड रबर्स मैन्युफैक्चर करती है। नंबर 2 पे है टीवीएस मोटर, जो कि किस बिजनेस में है आप सब जानते ही हो। नंबर 3 पे है एम्फोसिस लिमिटेड, जो कि मेरे लिए भी नई है बट लेट्स सी, तो ये एक आईटी कंपनी है। देन नंबर 4 पे है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक साइकिल कंपनी है। सो मिड कैप भी सॉर्टेड। अब फाइनली आ जाते हैं लार्ज कैप पे, जिसमें टॉप 4 स्टॉक्स मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ये हैं। नंबर 1 पे है इन्फोसिस, नंबर 2 पे है HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड, नंबर 3 पे है टाइटन कंपनी लिमिटेड और नंबर 4 पर है अडानी विल्मार लिमिटेड। आई होप इन कंपनीज को आप ऑलरेडी जानते होंगे। सो दोस्तों, ये है 12 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो। तो अब आपको अपने इस पोर्टफोलियो में कुछ इस तरीके से मनी को एलोकेट करना है। स्मॉल कैप स्टॉक्स में टोटल अमाउंट का 10 to 15% इन्वेस्ट करना है, मिड कैप में 15% एंड लार्ज कैप में 17% इन्वेस्ट करना है। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपको उसमें से 15,000 स्मॉल कैप शेयर्स में डालने हैं, यानी इन 4 शेयर्स में डालने हैं, 15,000 मिड कैप स्टॉक्स में डालने हैं, यानी कि इनमें, एंड देन 70,000 लार्ज कैप यानी इन 4 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने हैं। सो लेट्स सी कि अगर यही सेम पोर्टफोलियो आपने आज से 10 साल पहले बनाया होता और 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए होते तो आज आपको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे होते, और क्या आपका ये पोर्टफोलियो निफ्टी के रिटर्न्स को बीट कर पाता इन 10 सालों में। बिकॉज वी ऑलरेडी हैव इंडेक्स फंड्स, सो इस पोर्टफोलियो को बनाने का तभी फायदा है जब ये इंडेक्स फंड्स के रिटर्न्स को अच्छे मार्जिन से बीट कर पाए। अदरवाइज इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने पे भी हमें डिसेंट रिटर्न्स मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों, इन सभी कंपनीज के पिछले 10 सालों की CAGR रिटर्न्स ये हैं। सबसे पहले तनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड के रिटर्न्स हैं 66.34%। नंबर 2 पे शीला फोम लिमिटेड के रिटर्न्स हैं 15.93% के। देन रेडिको खैतान के रिटर्न्स हैं 19.75% के, एंड सो ऑन। अब सभी के रिटर्न्स की लिस्ट यहाँ देख सकते हो। बस यहाँ मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ कि अडानी विल्मार की जगह पे वरुण बेवरेजेस कंपनीज ले रहा हूँ, बिकॉज अडानी विल्मार पिछले ही साल लिस्ट हुई है एंड वरुण बेवरेजेस के रिटर्न्स हैं 22.7% के। तो दोस्तों, अगर ये पोर्टफोलियो किसी ने भी 10 साल पहले बनाया होता तो उसको आज 27.58% के रिटर्न्स मिलते, जो कि इंडेक्स के रिटर्न से काफी हाई है। बिकॉज इंडेक्स के रिटर्न्स इन्हीं 10 सालों में कंपाउंडेड बस 10.45% के रहे हैं। सो हम कह सकते हैं दैट कॉफी कैन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वर्क तो करती है। इसमें इंडेक्स से हाई रिटर्न्स लिए जा सकते हैं, लेकिन साथ में आपको सेफ्टी का ध्यान भी रखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप में अकॉर्डिंगली पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। सो दोस्तों, अब ये भी देख लेते हैं कि अगर आपने 10 साल पहले ये पोर्टफोलियो बनाया होता और 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए होते, 15,000 स्मॉल कैप में, 15,000 मिड कैप में और 70,000 लार्ज कैप में, तो आपके इन 1 लाख की वैल्यू आज 9,23,000 रुपए होती, यानी कि आपको अप्रोक्सीमेटली 9 टाइम्स के रिटर्न्स मिलते। दोस्तों, आई होप कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ नया और वैल्यूएबल सिखा पाया हूं और कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के कंसेप्ट को सिंपल बना पाया हूं। अगर आपको कंसेप्ट इजीली समझ आया है एंड आप फाइनेंशियल डिसीजन लेने में खुद में कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो वीडियो को अभी लाइक करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आगे भी हमारे चैनल पर डलने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।